अनुचित रीति का मतलब क्या है? कि आप अपने आप को सप्ताह भर प्रभु की दृष्टि में पवित्र रखें। आप सप्ताह भर प्रभु की मेज के पास आने से पहले अपने आप को निष्कलंक रखें। आप व्यभिचार न करें, आप चोरी न करें, आप हत्या न करें, आप पर स्त्रीगमन न करें, आप किसी भी वस्तु का लालच न करें। कहने का मतलब मेरे ये है प्रियो कि जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमको दी है, उन आज्ञाओं का हम पालन करें और अपने आप को पाक साफ रखें। कोई सफेद कपड़े पहन लेने से अपने आप को पाक या साफ नहीं रख सकता। ये तो शारीरिक तन को ढकने के लिए हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये पवित्र प्रभु भोज की विधि है। पवित्र प्रभु भोज में हमको सम्मिलित होना है, इसलिए हमने पहना। लेकिन हमारे आत्मिक जिंदगी को, हमारे आत्मिक मन को प्रभु देखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अनुचित रीति से परमेश्वर की देह और लहू को ना ग्रहण करे। और आगे लिखा है 29वें पद में पढ़िए, 30 पद को। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, कमजोर हैं, जो प्रभु की देह और लहू को अनुचित रीति से लेते हैं। बहुत से लोग मर भी गए, कभी चंगे नहीं हुए, ऐसे बीमार पड़े, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, अस्पताल अस्पताल अस्पताल, दवाई 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 बहुत खाए, लेकिन क्या हुआ? मर गए। वो दोबारा प्रभु भोज देने नहीं आया, क्योंकि उन्होंने प्रभु की देह को अनुचित रीति से ग्रहण किया, क्योंकि प्रभु की देह और लहू का उसने अनादर किया, अपमान किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, वर्ष 2025 के विश्व प्रभु भोज के दिन में परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग निर्बल हो गए, बहुत से लोग रोगी हो गए, बहुत से लोग मर गए। इस पद में लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसीलिए जब कभी भी प्रभु की मेज में आने का अवसर मिले, महीने का जो प्रभु भोज है जिसको हम देते हैं, तो हम उसको असाधारण रूप से ना। यदि हमको मालूम है कि आने वाले रविवार को प्रभु भोज लेने को हमको जाना है, तो सप्ताह भर आपके पास में समय है, अपने आप को आप हरेक बुरे कामों से, अपने जीवन को आप अंदर से जो है पवित्र और शुद्ध रखें। बाहर से नहीं कि नहा धो लिए, बहुत अच्छा सफेद कपड़ा पहन लिए और प्रभु की मेज में सम्मिलित हुए। आप अपने मन को तैयार रखें, अपने हृदय को तैयार रखें और उस पवित्र देह को और उस पवित्र लहू को लेने के लिए आप अपने आप को तैयारी के साथ के प्रभु की मेज। आप दंड की भागीदार नहीं होंगे, आप ऐसे बीमार न पड़ेंगे जिससे कि आपका इलाज ना हो। आप मृत्यु की सैया में ऐसे नहीं जाएंगे कि कोई आपको बचा न सके। मेरे प्रियो, प्रभु जीवन का देने वाला परमेश्वर है। प्रभु को जीवन लेने का अधिकार है, कल मैंने बताया, और वही हमको जीवन देता है और उसके पास ये अधिकार है कि वो जब चाहेगा वो हमको अपने पास बुला ले। लेकिन वर्ष 2025 में यदि हमने जीवन पाया है प्रभु से, तो जब उसकी मेज में आते हैं, हम प्रभु को धन्य 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 और धन्यवाद देते उसकी मेज में आए और कहें कि प्रभु ये जीवन जो तूने दिया है, ये समय जो तूने दिया है, वर्ष 2025 का जो अवसर हमने पाया है, और विश्व प्रभु भोज के दिन में यदि हम आपके मेज पे आते हैं तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर। यदि हमने जाने और अनजाने में तेरे विरुद्ध किसी प्रकार से पाप किए हैं, अपराध किए हैं, बुरा काम किए हैं, हमारे सब अधर्मों को क्षमा करते हुए अपने पवित्र लहू से धोकर हमें मसा कर, हमें साफ कर, कि हम पवित्र हृदय को लेकर आपकी मेज में आए और आशीष को पाएं जो वर्ष 2025 के विश्व प्रभु भोज के दिन आप हमें प्रार्थना करें।